नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. What is this Pacific Ring of Fire? Let us see. The Pacific Ring of Fire is a major area in the basin of Pacific Ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur. Here many earthquakes occurring in this Pacific Ring of Fire. In a large horseshoe shape, it is associated with nearly continuous series of ocean trenches, volcanic arcs, volcanic belts and plate movements. So you can see here it's all geography of this one. What is it? It's all about Pacific Ring of Fire. Information is given to you. Large faults within the earth crust result from the action of plate tectonic forces with the largest forming boundaries between the plates. Energy release associated with rapid movement on active faults is called most earthquakes. This is the reason for earthquakes. It's self-explanatory, children. Even if you read it also, you'll understand it. It is the reason for earthquake. Mathematically, I am not worried much about it, but definitely as a part of knowledge, you need to know how it all happens. ये क्यों होता है, ये आपको समझना चाहिए ज्योग्राफी के लिहाज से. तो नेक्स्ट, अब इससे now you may ask, sir, what it has to do with our maths. I will come to that. मैं मैथ्स की तरफ उसको लेके आ रहा हूं. तो मैथ्स की तरफ इसको हम कैसे ला सकते हैं, आप देखो. पोजीशन ऑफ सम कंट्रीज इन पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर इज शोन इन द स्क्वायर ग्रिड. कुछ कंट्रीज के पोजीशंस यहां पर दिया है, ए, एम, बी. एक काम करेंगे, वी विल नोट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, एम एंड बी सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? या ए का पोजीशन क्या है? 1 and 4 है, कोऑर्डिनेट्स है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम का पोजीशन क्या है बच्चों? या x से 2 और y से 3. तो एम का पोजीशन है 2 और 3 और बी का पोजीशन है 4 और 0. सो नाउ दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट विच आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट मार्क्स. मार्क्स अगर आपको चाहिए तो अगर पिछला पार्ट समझ में आए तो अच्छी बात है, और न भी समझ में आए तो स्किप करके आप मैथमेटिकल पार्ट की तरफ आ सकते हो. तो अब मेरा ये कोऑर्डिनेट्स हमने देखा उसको. ओके, यू गॉट द कोऑर्डिनेट्स करेक्टली. अब हम क्या करेंगे, सी का और डी का भी लिख लेते हैं. अब सी का कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए आप, x से 7 और y से 1 है. तो सी का कोऑर्डिनेट भी मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ. सी का कोऑर्डिनेट है x से 7 और y से 1, तो ये 7 और 1. उसके बाद आता है डी का कोऑर्डिनेट. बच्चों देखिए आप, डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, x एक्सिस से 3 है और y एक्सिस से 5 है. तो डी का कोऑर्डिनेट है x एक्सिस से 3 है और y एक्सिस से कितना है? 5 है. तो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लिए. वी हैव नोटेड ऑल द कोऑर्डिनेट्स. अब इस कोऑर्डिनेट्स को नोट करने के बाद क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, थोड़ा देखते हैं हम. द डिस्टेंस बिटवीन कंट्री ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में डिस्टेंस है. क्या करोगे आप, कैसे ढूंढोगे? या डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस व्हाट, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सर ये फार्मूला लिखना है क्या? क्योंकि सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है अभी, तो आपको थोड़ा सिंपैथीज मिल सकता है. इनकेस अगर आप गलत भी हो जाते हो तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस यहाँ पर है. तो आप x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 कितना होगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर. x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर. तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 3 प्लस 0 minus 4 is how much? Minus 4 square. So this is how much? Minus 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 plus 9 कितना होगा? So the distance between two, this one is AB is equal to 5 units. Units अगर वो ग्राफ में वो देते हैं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, तो आपको उसको इंटू करना पड़ेगा. इससे पहले भी हमने एक प्रॉब्लम किया था जहां पर रूट 34 आया था, तो हमने उसको क्या किया था, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में 150 इंटू रूट 3 किया था, रूट 34. तो वैसे डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, यहाँ ऐसा कुछ दिया नहीं है. नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y
such that point PXY is equidistant from country C and country D. कंट्री C और कंट्री D से एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट पर है. इक्विडिस्टेंट है PXY, एक ऐसा पॉइंट है जो इससे भी दूर है और इससे भी समान दूरी पर है, यानी CP इज इक्वल टू PD. या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि CP का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, CP का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, PD का स्क्वायर. बच्चों देखिए अब मैं डायरेक्टली करने जा रहा हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी टाइम 2 मार्क्स के लिए ज्यादा हम नहीं कर सकते वेस्ट टाइम यहाँ पर. तो CP का स्क्वायर मुझे चाहिए बच्चों. तो C और P देखिए दिस इज x माइनस 7 होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 अगर मैं कहूंगा तो क्या होगा बच्चों, x माइनस व्हाट 7 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर. और यहां पर क्या होगा y माइनस 1 होल स्क्वायर. तो ये y माइनस क्या होगा 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. एम आई राइट? तो यहां पर होगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. ओके, y माइनस 5 होल स्क्वायर. अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला यूज करो. तो ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कितना होगा यहाँ पर 2 इंटू ए इज एक्स एंड बी इज हाउ मच 7. तो 2 इंटू ए बी प्लस 7 स्क्वायर कितना होगा प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस व्हाट 2y प्लस 1 a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. फिर से अगर है तो ये होगा a स्क्वायर राइट माइनस 2ab यानी 6x प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस a माइनस b का स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 10y प्लस व्हाट 25 राइट. तो बच्चों यहाँ पर x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या होगा कैंसिल होगा. यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर y स्क्वायर है, क्या होगा कैंसिल होगा. अब आप देखो यहाँ पर क्या बचता है, दिस इज माइनस 14x, दिस इज व्हाट माइनस 14x, दिस इज 49 प्लस 1 हाउ मच, सॉरी माइनस 14x. फिर यहाँ पर क्या है माइनस 2y प्लस 50. Am I right? Right? Minus 14x minus 2y 49 plus 1 कितना था 50 is equal to यहाँ पर क्या है minus 6x minus 10y plus how much 34. ओके, सही है मेरी बात. तो अभी ये देखो minus 14x है और ये minus 6x है. तो ये माइनस 6x यहाँ पर मैं ले रहा हूं तो कितना होगा, क्या ना राइट माइनस 8x होगा बच्चों. यहाँ पर माइनस 14x और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 8x बचेगा माइनस 14x. माइनस 2y इधर है और माइनस 10y इधर है, तो ये 10y इधर आ जाएगा तो प्लस 10y होगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 8y. ये 50 इधर है और ये प्लस 34 इधर आ जाएगा तो माइनस 34, तो ये कितना होगा 16 प्लस 16. सही है. नाउ व्हाट इज कॉमन फैक्टर, तो दिस विल बी x प्लस y, सॉरी माइनस मैंने कॉमन लिया, तो दिस विल बी x माइनस y प्लस 16 की जगह क्या होगा माइनस 2 इक्वल टू 0. तो आपका आंसर आना चाहिए x माइनस y minus 2 equal to 0. This is the relation. X minus y minus 2 equal to 0. ये तुम्हारा रिलेशन है. ओके, हमने माइनस 8 कॉमन ले लिया. The fault line 3x plus y minus 9 divides the line segment P13 and country Q27 internally in the ratio. तो आपको देखिए यहाँ पर आपको ये फॉल्ट लाइन एक दिया है, तो इस फॉल्ट लाइन को कैसे करते हैं आपको बता दें आप कि व्हाट इज द फॉल्ट लाइन, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है
मैं ऐसे कहूंगा कि फॉल्ट लाइन डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ k:1। रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? k:1। और कंट्री क्या है? P का नाम क्या है? यहाँ पर आप देखो P कितना है? P है 13 और Q है व्हाट? Q है 27। और ये फॉल्ट लाइन जो है इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ व्हाट? k:1। उसको डिवाइड कर रहा है। फॉल्ट लाइन हम कहेंगे ये x y वाला, राइट? तो अब आपको क्या करना है? इसको इंटू करना है, आपको बताया था मैंने। डायरेक्टली कर दीजिए आप। k इंटू टू कितना होगा? कितना होगा? 2k। k इंटू टू कितना होगा? 2k। और 1 इंटू 1 कितना होगा? सो दिस विल बी k प्लस 1। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा k इंटू 7 कितना होता है बच्चों? k इंटू 7 कितना होता है? 7k। और प्लस कितना है? 1 इंटू 3 कितना होगा? k प्लस 1। ये होगा इसका रेशियो। अब ये x और y अगर इस फॉल्ट लाइन में आप डालते हो, कहां गया फॉल्ट लाइन? फॉल्ट लाइन है 3x प्लस y माइनस 9। इस फॉल्ट लाइन के अंदर अगर x और y की वैल्यू डालते हो तब तुमको k की वैल्यू मिलेगी। किस रेशियो में? यानी कहने का मेरा तात्पर्य है 3 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस y मतलब क्या है? 7k प्लस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट? 0। सही है बच्चों? अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो एलसीएम होगा k प्लस 1। कितना होगा? k प्लस 1। और आप देखो यहां 1 होने की वजह से यहां पर आपको लिखना पड़ेगा k प्लस 1, राइट? तो एलसीएम मैंने लिया k प्लस 1। दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 इज 6k, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस ऑफ प्लस इज माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। 0 मीन्स 0 बाय 1। ओके, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो 6 प्लस 7, 6k प्लस 7k कितना होता है? 6k प्लस 7k 13k होता है। 13k माइनस 9k कितना होगा? हाँ, 4k। 13k माइनस 9k कितना होगा? 4k। अब यहां पर आप देखो 3 प्लस 3 कितना होगा? 3 प्लस 3 6। और 6 माइनस 9 कितना होगा? माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट? तो 4k इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 बाय 4। k is equal to 3 by 4। एक्चुअली मैंने क्या किया? द फॉल्ट लाइन 3x plus y minus 9 divides the line joining the country P13 and 27 internally in the ratio। किस रेशियो में वो डिवाइड करता है? तो मैंने क्या किया? पहले k:1 रेशियो ले लिया और k:1 रेशियो से मुझे ये मिला और ये वैल्यूज ऑफ x एंड y मैंने उस लाइन के अंदर पुट किया ताकि मुझे k की वैल्यू मिले। The distance of the country M from x axis। यहाँ कोई और कोऑर्डिनेट आपको नहीं दिया है, और जब कोई और कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता है। हम क्या करेंगे? फिर से ग्राफ की तरफ जाएंगे और देखिए दिस इज द x axis, दिस इज द x axis। So 1, 2 and 3 units। The distance of M from x axis is 1, 2 and 3 units। Okay, it is 3 units। What are the coordinates of the country? What are the coordinates of the country lying on the midpoint of? This is very important word, key word है midpoint of। midpoint of यूज किया, इसका मतलब क्या करोगे? इसका तो क्या करोगे? इसका मतलब midpoint थ्योरम आप यूज करोगे। अब कंट्री A एंड कंट्री D, देखिए कंट्री A का कोऑर्डिनेट है 1 और 4 और कंट्री D का कोऑर्डिनेट है 3 और 4। तो अगर आपको मिड पॉइंट ऑफ AD चाहिए
तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप, या मिड पॉइंट ऑफ एडी, मिड पॉइंट ऑफ एडी इज इक्वल टू व्हाट इज इट, x1 plus x2 by 2 plus what, सॉरी y1 plus y2 by 2। सर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, अगर मान लीजिए ये सब्जेक्टिव है, मैंने फिर से बार बार आपको वही रिपीट करके बताया हूँ, if the question is subjective then if you write the formula there is possibility of getting marks, and this time onwards they have changed the pattern and it is subjective, so you better write the formulas and do it, okay, so chances of getting marks are there। So this is x1, right, and this is x2, right, so what I am going to write here is 1 plus 3 divided by 2, or this is y1 and this is 4 plus 5 divided by 2, so this will be equal to 1 plus 3 is how much, 4 divided by 2 is 2, 4 plus 5 is how much, 9 divided by